Hello students, good morning. Today I am going to teach you the health and diseases. Why do we fall in? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इसका हम लोग स्टार्ट किए थे पहले. आज जो है हम लोग उसको आगे देखते हैं कि health and diseases is a very important part of our life. If a person is healthy, it means it is a state of the person in which a person is free from mental, social and economically from the well-being. वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल किसी तरह का उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. Then a person is called healthy. हेल्थ जो है वो दोनों तरह का इश्यू है. हम पहले भी बताएं कि ये हमारा पर्सनल हाइजीनिक पर भी डिपेंड करता है कि हम अपने पास कैसा साफ सफाई और कैसा स्वच्छता मेंटेन करते हैं, अपने आप को कैसे रखते हैं. और ये कम्युनिटी इश्यू भी है, कम्युनिटी भी है, हमारा आसपास का सामाजिक परिवेश कैसा स्वच्छ रहता है, उस पर भी हमारा हेल्थ डिपेंड करता है. तो द डिजीज फ्री, नाउ द डिजीजेज, द टाइप्स ऑफ डिजीजेज. हमको बीमारी जो होता है वो बीमारी कितने प्रकार का होता है, वो बीमारी डिजीज फ्री पर्सन क्या है. डिजीज फ्री का मतलब है कि हमको शरीर में कोई कष्ट नहीं है. मतलब हमको कोई फिजिकल, मेरा कोई बॉडी में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है तो हम डिजीज फ्री है. बट हेल्दी का मतलब ये है कि हमको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है. देन ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी. एंड डिजीज फ्री डिफरेंस है. डिजीज फ्री मतलब हम रोग से मुक्त हैं, हमको रोग कोई नहीं है. बट हमको मान लीजिए किसी तरह का मेंटल प्रेशर है, हेडेक है, हमको कोई दर्द है, कोई मानसिक तनाव है, जो जिसके कारण हम बार बार, मेरा दिमागी संतुलन जो है काम नहीं कर रहा है, हम मेंटली फिट नहीं है. इसके साथ साथ सोशल है, सामाजिक कोई चिंता है, किसी को बेटी का शादी करना है, किसी का बेटा का नौकरी नहीं लगा है, या किसी और तरह के सामाजिक परिवेश में उसको पारिवारिक बहुत तरह का टेंशन, बहुत तरह की समस्याएं उसको जकड़े हुए हैं. देन पर्सन फिजिकली उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो डिजीज फ्री है, बट वो हेल्दी नहीं है. सो दिस इज अ कम्युनिटी इशू. सो हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. सो द डिजीजेज, we have a disease. In case of biological science we see the disease which is a person get affected in its body. कहने का मतलब कि शारीरिक रूप से उसको कोई बीमारी है. अगर शारीरिक रूप से उसको कोई बीमारी है तो वो पर्सन को डिजीज है, वो डिजीज फ्री नहीं है. फिजिकल फिटनेस उसमें नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, बॉडी में किसी तरह का तकलीफ है, उसके पैर में दर्द है, या उसके माथा में हेडेक है, या उसको फीवर है, किसी तरह की कोई बीमारी जब है तो उसको हम लोग डिजीज बोलते हैं. टाइप्स ऑफ डिजीज में हम लोग आज के टॉपिक में थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज को आज देखते हैं कि हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ डिजीजेज में जनरली वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज. टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज हम लोग बात कर रहे हैं. वैसे तो बहुत तरह का डिजीजेज है. टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है, उसमें हम लोग पहला जो करते हैं वो है एक्यूट डिजीज. एक्यूट डिजीज, और दूसरा है क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज का हम लोग बात करते हैं आज. वैसे तो बहुत तरह की और भी डिजीज है जिसको हम लोग आगे कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और भी तरह का टाइप्स है उसमें, जो हम लोग आगे चल के और देखते जाएंगे. बट टुडे वी शुड फोकस ऑन टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज, दैट इज द एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज. द एक्यूट डिजीज को अगर हम लोग बहुत सिंपल वे में डिफाइन करें इन दोनों को, तो एक्यूट डिजीज इज ए शॉर्ट टर्म डिजीज. शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय में एक जो बीमारी होता है उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं. क्रॉनिक डिजीज का मतलब ये लॉन्ग टर्म का बीमारी. लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, जो बीमारी लंबे समय तक चलता है, The disease which lasts for long period of time is called the chronic disease.
Whereas the disease, acute disease, the disease which lasts for a very short period of time is called the acute disease. उसको हम लोग कहते हैं acute disease, जो बहुत कम समय तक हमारे बॉडी में रहता है. So this is called acute disease which lasts for a short period of time, and the disease which lasts for a long period of time is called the chronic disease. So we see the difference between the acute and chronic disease. In this way we are able to clarify the difference between acute and chronic disease. तो इसको आप समझ पाएंगे, और ये परीक्षा में एग्जाम में बहुत अक्सर आता भी है, तो हम लोग इसको दोनों को देखते हैं, जो मेथड है उसको समझने का प्रयास करते हैं. जैसे पहला जो था आपको हमने बताया कि एक्यूट डिजीज है, एक्यूट ACUT एक्यूट और क्रॉनिक. ये क्रॉनिक का मतलब ही हुआ कि जो बहुत लंबे समय तक चलता है वो बीमारी है. तो एक्यूट डिजीज जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Whereas the chronic disease lasts for long period of time. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये चलता है. दूसरा है कि जो एक्यूट डिजीज होता है, ये इसमें मेडिसिन हमको बहुत कम समय तक लेना पड़ता है. इट रिक्वायर्स very less medicine, whereas it requires large number of medicines. इसमें मेडिसिन बहुत लंबे समय तक लेना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन इवन होल लाइफ हो सकता है कि ये बीमारी आपको लंबे समय तक चले तो आपको जीवन भर इसमें दवाई खाना पड़े. इसमें क्या है कि एक्यूट डिजीज में हमको एक्यूट डिजीज में इट नीड्स या इट रिक्वायर्स शॉर्ट, it requires rest for a week. एक सप्ताह तक आपको इसमें 6 दिन 7 दिन का इसमें it requires rest for a week. It requires rest for months और years. इसमें हो सकता है आपको रेस्ट जो है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर भी करना पड़े. सो इट रिक्वायर्स अ रेस्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स भी इसमें लग सकता है. सो chronic disease lasts for a long period of time and it requires a large number of medicines. It requires rest for months or years. चौथा जो है इसमें कि it affects the health of a person, very short time तक ये उसके स्वास्थ्य पर असर डालता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन फिर वो रिकवरी कर जाता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है और वो जो है
धीरे धीरे 4-5 दिन 7 दिन के बाद जो है वो उसमें सुधार हो जाता है और वो उसको फीवर आया, 5-7 दिन रहा, थोड़ा कमजोरी हुआ, लेकिन फिर वो धीरे धीरे रिकवरी कर गया और वो फिर फिट हो गया। तो द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्यूट डिजीज में पर्सन को बहुत कम लॉस होता है, शारीरिक रूप से लॉस कम होता है, मेडिसिन भी कम लेता है तो इकोनॉमिकली भी कम लॉस होता है और वो जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसको क्रॉनिक डिजीज हो गया, कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी हो गया, मान लीजिए डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ जाता है, किडनी फेलियर हो गया और उसको डायलिसिस करना पड़ेगा, लंबे समय तक दवाई खाना पड़ेगा और उसका हेल्थ धीरे धीरे गिरने लगेगा और वो फिर लंबे समय तक उसको रेस्ट भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से क्रॉनिक डिजीज में पर्सन को बहुत दिक्कत होता है और ये लंबे समय तक चलता है। इसलिए इसका आप 5वां में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड का जो बीमारी है, फ्लू है, आपका मलेरिया है, ये सब 6-7 दिन 10 दिन में आदमी का ठीक हो जाता है। लेकिन जो है आपका कि इसमें जो हमने जैसा बताया कि इट इफेक्ट्स द हेल्थ, it affects the health, very much। और इसमें जो है जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, इसमें आदमी को हमेशा दवाई खाना पड़ता है, रोज एक गोली खाता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आपका हाई बीपी है या लो बीपी है तो हाई बीपी में, उसके बाद आपका डायबिटीज है, कैंसर है, ये सब क्रॉनिक डिजीज, इट इज हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन acute disease and chronic disease. So in the next video we will see other more types of diseases. So keep watching the video. Thank you.